हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर फंडामेंटल्स और आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड जनरेशंस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंप्यूटर। Computer is an electronic machine which accepts data through input devices, then process and generate meaningful information through output devices. Whereas data means number, text, image, audio, video, etc. and information is processed or meaningful form of data. पिक्चर में देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डिवाइसेस से डाटा लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइसेस से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आइए एक नज़र डालते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं पर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट इज़ स्पीड। देखिए, अगर स्पीड की हम बात करें तो कंप्यूटर की स्पीड इंसानों के मुकाबले कई गुना तेज़ है। कंप्यूटर लाखों, करोड़ों और अरबों की कैलकुलेशन को सेकंड्स में कर सकता है। कंप्यूटर एक रिलायबल सोर्स है जो मुश्किल से मुश्किल काम को पूरी एक्यूरेसी के साथ कर सकता है और हमें परफेक्ट रिजल्ट देता है। डिलीजेंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण कभी थकता नहीं है। इसे लगातार कई दिनों तक चलाया जा सकता है, फिर भी इसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये हमेशा हमें सही रिजल्ट्स देता है। कंप्यूटर हमारे डाटा, हमारी इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। वर्सेटिलिटी की अगर बात करें तो आज के सिनेरियो में कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही नहीं बल्कि कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज़ होता है। ऑटोमेशन में कंप्यूटर यूज़ होता है और ये हमेशा लॉजिकल रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। ये तो थी कंप्यूटर की विशेषताएं। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या क्या है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। देखिए, आज के सिनेरियो में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता हो। एजुकेशन। आज के लॉकडाउन की स्थिति में एजुकेशन पूरी तरह से कंप्यूटर और इंटरनेट पर डिपेंड है। शिक्षा के क्षेत्र में एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, पीपीटी आदि की सहायता से मुश्किल टॉपिक को समझना और समझाना आसान हो जाता है। आज शायद ही ऐसा कोई बिज़नेस होगा जो बिना ईमेल आईडी और बिना वेबसाइट के सर्वाइव कर पा रहा होगा। हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट्स कंप्यूटर बेस्ड है। आज पेशेंट के टेस्ट की रिपोर्ट मिनट्स में आ जाती है। आज बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से कंप्यूटर और इंटरनेट पर डिपेंड है। आज सभी बैंक कंप्यूटराइज्ड है और ऑनलाइन है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फंड ट्रांसफ़र जैसी ऑनलाइन सुविधाएं सभी बैंक आज दे रहे हैं। ऑफिसेज़ की बात करें तो गवर्नमेंट या प्राइवेट सभी तरह के ऑफिसेज़ में कंप्यूटर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स को बनाने, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने, सेव करने, प्रिंट करने या फिर ईमेल के माध्यम से इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए किया जाता है। आज लगभग सभी घरों में कंप्यूटर है जिसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। घर पर कंप्यूटर का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज़ देखने, म्यूज़िक सुनने, गेम्स खेलने या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि को चलाने के लिए किया जाता है। मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर सबसे बेस्ट तरीका है। आप एक वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट पब्लिश करवा सकते हैं और अपनी बिजनेस की रीच को ग्लोबली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च, सेव और एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन स्टडी ऑनलाइन। देखिए, यूट्यूब और गूगल पे इतनी इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक में हेल्प कर सकती है। ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियोस की सहायता से किसी भी टॉपिक को आसानी से समझा जा सकता है। तो ये थी कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर की एप्लीकेशंस। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई। कंप्यूटर की जनरेशंस यानी कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं। The development of electronic computers can be divided into 5 generations depending upon the technology used. Generation includes both hardware and software.
पिक्चर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स है जो इसकी टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करते हैं। चलिए एक एक करके सभी जनरेशन्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड 1942 से लेकर 1954 तक था। इस समय कंप्यूटर का साइज़ 1 या 2 रूम्स के बराबर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स थे जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। इन कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए बहुत बड़े बड़े साइज़ के पंच कार्ड्स यूज़ किए जाते थे, जो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली, अनरिलायबल और बहुत ही स्लो सिस्टम थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइमलाइन था 1952 से लेकर 1964 तक। इन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, जो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी सस्ते थे। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज भी सपोर्ट करते थे। ये कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले काफ़ी सस्ते थे, छोटे थे और ज़्यादा रिलायबल और फास्ट भी थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का समय 1964 से लेकर 1974 तक रहा। ये आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर थे, जिसमें एक आईसी एक साथ बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को होल्ड कर सकता था। ये मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के अलावा हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते थे। सेकेंड जनरेशन के मुकाबले थर्ड जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा फास्ट, रिलायबल और छोटे थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइमलाइन 1972 से लेकर 1990 यानी 1990 तक था। ये VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मॉडल पर बेस्ड थे। ये एक साथ बहुत सारी आईसीज को होल्ड कर सकते थे। ये कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के मुकाबले कई गुना बेहतर थे। इनका साइज़ काफ़ी छोटा था, ये ज़्यादा रिलायबल थे और बहुत फास्ट कंप्यूटर थे। फिफ्थ जनरेशन का टाइमलाइन 1990 से लेकर अभी तक चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन तक आते आते कंप्यूटर्स का रंग रूप, परफॉर्मेंस, यूज़, स्टाइल सब बदल गया। ये ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मॉडल पर बेस्ड थे, जिसमें एक छोटी सी चिप लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और उनकी फंक्शनिंग को होल्ड कर सकती थी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, जो पैरेलल प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से ये बहुत ही रिलायबल, फास्ट और साइज़ में काफ़ी छोटे कंप्यूटर हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ये सब तो थी कंप्यूटर की पीढ़ियों का सफ़र। आइए देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हमने देखा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक। आई होप आप सभी के लिए ये टॉपिक उपयोगी रहेगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड फंक्शनिंग ऑफ computer system. Thank you so much.